एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लर्न किया एंड आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ये 2 सेंटेंसेस दिए थे और हमने कहा था जो भी स्टूडेंट सबसे सही तरीके से एंड सबसे फास्ट आंसर करेगा उसको एक प्राइज मिलेगा। और उस वीडियो के जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सबसे फास्ट आंसर देने वाले स्टूडेंट है सत्येंद्र। तो सत्येंद्र आज हमारे बीच में नहीं है, कल जब वो हमारे बीच में रहेंगे तो हम उन्हें फेलिसिटेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कब हम इस टेंस का यूज करते हैं बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा इस टेंस के बारे में, फिर भी हम आपको बता दें। दिस टेंस denotes that the work is going on from certain or uncertain time. यह टेंस बताता है कि काम एक निश्चित या अनिश्चित समय से चल रहा है। तो बच्चों इस टेंस में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें एक चीज का डिफरेंस होता है और अंतर होता है प्यारे बच्चों समय का। इस टेंस में जो भी हम बात करते हैं, तो जिस काम की भी हम बात करते हैं, एक्शन के हो रहे होने की हम बात करते हैं, तो उसमें समय की हम बात करते हैं कि एक निश्चित समय से या अनिश्चित समय से कोई भी, मतलब उसमें समय रहेगा या तो निश्चित या अनिश्चित समय से काम चल रहा है। ये टेंस इसे डिनोट करता है। दिस टेंस डिनोट्स दैट द वर्क इज गोइंग ऑन फ्रॉम सर्टेन और अनसर्टेन टाइम। हिंदी सेंटेंस में हमें आईडी मिलेगी रहा है, रही है, रहे हैं। हुआ है, हुई है, हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, समय के साथ
तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विद टाइम। ठीक है बच्चों, समय के साथ, समय वहां रहेगा। अब आइए देखते हैं रूल। सबसे पहले आएगा प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे हैज हैव का, उसके बाद आएगी यूज करेंगे हम बीन का, उसके बाद हम बात करेंगे एमवी फोर्थ, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों सिंस या फॉर का, और उसके बाद आएगा बच्चों टाइम, सर्टेन या अनसर्टेन टाइम। यदि आपको याद हो, जब हम आपको टेंस का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया था, बताया था टेंस के बारे में कि टेंस क्या होते हैं और टेंसेस के नेम ऐसे क्यों बने हुए हैं, तो हाँ मैंने आपको बताया था कि ये टेंस ये भी बताता है कि काम एक समय से शुरू हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताता है कि काम चल रहा है। तो दोनों बातें हैं बताता है। इसीलिए आप देखिए हैज हैव बीन, यहाँ बी का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है बीन, और बीन के तुरंत बाद एक ऐसी वर्ब आ रही है जिसमें हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं, मतलब यहाँ परफेक्शन की भी बात होगी और वर्ग के हो रहे होने की भी बात होगी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो और परफेक्ट टेंस हो, दोनों को मिला करके जो टेंस बनता है वो टेंस बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए इसका नेम भी ऐसा है। दोनों को मिला के बना है, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है। तो थर्ड फॉर्म यहाँ यूज कर रहे हैं और यहाँ फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ हमें दिक्कत जाती है सिंस और फॉर की, कहाँ हम यूज करेंगे सिंस का और कहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, फॉर का यूज करोगे पीरियड के साथ, फॉर प्लस पीरियड। अब पीरियड में क्या क्या आ सकता है, पीरियड में आ जाएगा बच्चों फॉर 2 days, थ्री months, a long time, 2 decades, many days, etc। ये फॉर पीरियड की जब हम बात करेंगे बच्चों, यहां फॉर प्लस पीरियड, तो हम बात करेंगे 2 days, 3 months, a long time, 2 decades, many days। तो आप एक चीज आप यहाँ ध्यान दोगे कि यहाँ नंबर आता है बच्चों, यहाँ किसी एक फिक्स टाइम की बात नहीं होती, ऐसा टाइम जिससे आपको पता नहीं चलेगा, बस काम हो रहा है एक समय से, लेकिन वो ये नहीं पता चलता वो समय कैसे। जैसे मैं 2 दिन बोलूं 2 दिन से, तो 2 दिन कौन से हैं ये हमें नहीं पता, 3 महीने से, वो 3 महीने कौन से हैं, राइट। लेकिन जब हम सिंस का यूज करेंगे प्लस पॉइंट, सिंस प्लस पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां हम बात करेंगे सिंस मॉर्निंग, मंडे, January 2019,
15th of August, तो पॉइंट में बच्चों एक निश्चित समय रहेगा जिससे हमें क्लियरली पता चलेगा कि हम कब से बात कर रहे हैं। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से ये काम हो रहा है। सिंस मंडे से ये काम हो रहा है, सोमवार से। सिंस जनवरी से हो रहा है। सिंस 2019 से। और सिंस 15th of August से। मतलब ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि नंबर आ जाए प्यारे बच्चों, नंबर की बात करेंगे तो आप फॉर का यूज करेंगे, और अगर जो नेम की बात करेंगे तो हम सिंस का यूज करेंगे। तो इसे आपको याद रखना है और इसमें आपको कोई फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ हिंदी सेंटेंस में फॉर और सिंस दोनों की एक ही मीनिंग होगी, और दोनों की मीनिंग होगी बच्चों यहाँ पास से। यहाँ इसकी भी मीनिंग होगी से, और इसमें भी आएगा से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सिंस और फॉर दोनों में से आएगा। डिफरेंस आपको समझना होगा कि डिफरेंस है पीरियड का और पॉइंट का। यहाँ कोई निश्चित समय नहीं है, यहाँ एक निश्चित समय है। ये नंबर है, ये नेम है। बस इतना याद रखोगे आपको बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं सेंटेंसेस बनाना। मैं 3 महीने से DSEL आ रहा हूं। अब यहां देखिए बच्चों, आ रहा है 3 महीने से, टाइम आ रहा है, और रहा हूं भी आ रहा है। तो यहां लिखा हुआ है रहा हूं, रही हूं, विद टाइम, समय के साथ। तो फिर हम इस टेंस का यूज करेंगे। हैज हैव कहां यूज होगा, ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लियर कर दिया है परफेक्ट टेंस में। यदि आप नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के डे 1 से क्लासेस अटेंड करें, नोट्स बनाएं। हम आपको गारंटी देते हैं कि डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। बट इस तरह से आप यदि बीच में ज्वाइन करोगे और यहीं से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और डे 1 से सारी क्लासेस को देखिए। अब आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं 3 महीने से इंग्लिश DSEL आ रहा हूं। तो मैं आई, और आई के साथ मैंने बताया था लगेगा हैव, फिर आ जाएगा बीन, आना कम में लग जाएगा ING। आई हैव बीन कमिंग to DSEL for 3 months. I have been coming to DSEL for 3 months. आपको मैंने बताया था बच्चों की यदि नंबर आ जाए तो आप फॉर का यूज करिए। तो देखिए से भी आ रहा है 3 महीने से, और वो पता नहीं वो 3 महीने कौन से, राइट। आई हैव बीन कमिंग टू DSEL for 3 months। इसके बाद आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह मार्च से इंग्लिश सीख रही है। रही है भी आ रहा है, और मार्च से। बच्चों तो मार्च ये मंथ का नेम है, और नेम आ जाए तो सिंस का यूज करेंगे। रही है, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश since March. She has been learning English since March. She has been learning English since March.
वह 2 घंटे से बाहर खड़ा हुआ है, 2 घंटे से और हुआ है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। वह 2 घंटे से बाहर खड़ा हुआ है। ही इज बीइंग standing outside for 2 hours. He has been standing outside for 2 hours. He has been standing outside for 2 hours. इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने इसका ले लिया होगा। अब आइए हम लोग इसका नेगेटिव देखते हैं। तो यहां हो जाएगा स्टेप नंबर 2। अभी अफर्मेटिव था, अब आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेगेटिव में प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहां हैजंट और हैवेंट कर देंगे। हैजंट और हैवेंट, बाकी पूरा रूल एज इट इज रहेगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। इस बार देखिए बच्चों आ रहा है नहीं, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। वह ही hasn't been playing since morning. He hasn't been playing since morning. वह सुबह से नहीं खेल रहा है। सुबह से नहीं खेल रहा है। He hasn't been playing since morning. आप 2 दशकों से यहां काम नहीं कर रहे हैं, नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ टाइम भी आ रहा है 2 दशकों से। You haven't been working here for 2 decades. You haven't been working here for 2 decades. You haven't been working here for 2 decades. अगला है बच्चों वे वे लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। वे लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। They haven't been
practicing for a long time. They haven't been practicing for a long time. पहला है वह सुबह से नहीं खेल रहा है. He hasn't been playing since morning. आप 2 दशकों से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं. You haven't been working here for 2 decades. वे लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं. They haven't been practicing for a long time. ये हो गया बच्चों नेगेटिव. इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. अब बच्चों हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर. स्टेप नंबर 3 हो जाएगा. स्टेप नंबर 3 को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों इंटरोगेटिव. स्टेप नंबर 3 हो जाएगा इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव हो जाएगा. इंटरोगेटिव को हम बच्चों यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं. ये भी हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर्स में बता दिया है. यस नो क्वेश्चंस. यस नो क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, हाँ नहीं वाले प्रश्न. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हैज हैव को हम आगे कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं. तो चलिए कर देते हैं हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों हैज, फिर आ जाएगा हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस के सबसे लास्ट में हमको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क. कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है? हर एक वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, पहला शब्द ही क्या होगा हिंदी सेंटेंस का, तो समझ जाना कि वो इंटरोगेटिव है. अब चलिए इन्हीं सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं. राइट, यहां देखिए लिखा हुआ है वह सुबह से नहीं खेल रहा है. इस सेंटेंस को यदि हम ऐसा कर दे, क्या वह सुबह से खेल रहा है, और यहां लगा दे क्वेश्चन मार्क. क्या वह सुबह से खेल रहा है, तो सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट होगा? सबसे पहले आएगा हैज और हैव में से एक, क्योंकि वह आ रहा है इसलिए आ जाएगा हैज, ही, और बाकी सब अपनी जगह रहेगा. हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क. Has he been playing since morning? Has he been playing since morning? इसके बाद दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं. आप 2 दशकों से यहां काम नहीं कर रहे हैं. नहीं हटा देते हैं और सेंटेंस में लगा देते हैं क्या. क्या आप 2 दशकों से यहां काम कर रहे हैं, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा. क्या आ रहा है, देखिए सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 decades, और सेंटेंस में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क. हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 decades. Have you been working here for 2 decades? इसके बाद है बच्चों अगला, वे लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं. नहीं को हटा दें, यहां लगा दें क्या वे लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. तो क्या हो जाएगा, Have they been practicing for a long time? यहां लग जाएगा क्वेश्चन मार्क. तो देखिए बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे बनके तैयार हो गए. पहला सेंटेंस है क्या वह सुबह से खेल रहा है. Has he been playing since morning? Has he been playing since morning? अगला है क्या आप 2 दशकों से यहां काम कर रहे हैं. Have you been working here for 2 decades? Have you been working here for 2 decades? अगला है क्या वे लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं. Have they been practicing for a long time? Have they been practicing for a long time?
इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। ये यस नो क्वेश्चंस है, आप इनका हाँ और नहीं में जवाब भी देंगे। हैज ही, यस ही हैज, नो ही हैजंट। हैव यू, यस आई हैव, नो आई हैवंट। हैव दे, यस दे हैव, नो दे हैवंट। ऐसा आंसर भी होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 में आएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या होगा स्टेप नंबर 4। यदि आप हमारी क्लासेस शुरू से ले रहे हैं तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि सर आप स्टेप नंबर 4 में बात करेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बच्चों इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा इसमें प्यारे बच्चों दूसरा मार्कर यूज करके मैं आपको बता दूं क्या चेंज होगा। यहां आ जाएगा हैज नॉट, तो ये हो जाएगा हैजंट, और यहां भी लग जाएगा नॉट, तो ये हो जाएगा हैवंट। क्या तो आएगा ही हिंदी सेंटेंस में, क्या के साथ हमें नहीं भी मिलेगा। क्या और नहीं ये दोनों बातें यहां आएंगी, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगा दें। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगाना तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं। यहां आप नॉट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट और बीन के बीच में आप नॉट लगा सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है? क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है? क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है? तो बच्चों इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपको पता है, यहां हम कर देंगे हैजंट। हैजंट और बाकी सब देखिए अपनी जगह रहेगा। हैजंट ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? हैजंट ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, क्या आप 2 दशकों से यहां काम नहीं कर रहे हैं? यहां भी आ जाएगा नहीं, यहां आ जाएगा प्यारे बच्चों नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। यहां भी क्या भी आ रहा था और नहीं भी आ रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब में लगा देंगे नॉट, तो ये हो जाएगा haven't you been working here for 2 decades? haven't you been working here for 2 decades? उसके बाद अगला सेंटेंस है बच्चों, क्या वे लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो यहां भी देखिए क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, फिर से प्यारे बच्चों हम हैव में लगा देंगे नॉट। हैवंट। क्या वे लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं? हैवंट दे बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? हैवंट दे बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप इससे भी स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा देता हूं। क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है? Hasn't he been playing since morning? क्या आप 2 दशकों से यहां काम नहीं कर रहे हैं? Haven't you been working here for 2 decades? क्या वे लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं? Haven't they been practicing for a long time? Right? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप होगा प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 5, जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव। अब प्यारे बच्चों डबल इंटरोगेटिव में रूल बदलेगा, आपको ध्यान से देखना है रूल क्या हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव में।
यदि आप पहले वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं पहले से, तो आप जरूर समझ गए होंगे कि सबसे पहले यहां आएगा WH फैमिली, उसके बाद हम यूज करेंगे हैज, हैव, और फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, फिर आएगी MV4, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH फैमिली का कोई एक मेंबर, फिर हैज हैव में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, तो सबकी नंबरिंग है। नंबर 1 ये आएगा, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, इन दोनों में से कोई एक, नंबर 9। ऐसे बच्चों आएगा। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हम लोग डिटेल्ड क्वेश्चंस करने के लिए हमें WH फैमिली की जरूरत पड़ती है, तो आज हम WH फैमिली का यूज देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है बच्चों यहां, आप कब से DSEL आ रहे हैं। आप कब से DSEL आ रहे हैं, तो देखिए बच्चों यहां दिया हुआ है कब से। कब से के लिए हम दो WH वर्ड्स यूज करते हैं, या तो हम यूज कर सकते हैं सिंस व्हेन, या फिर हम यूज कर सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। कोई पूछे क्या दोनों में डिफरेंस है, तो आप बता दीजिएगा बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस है किसका, पीरियड का और पॉइंट का। यदि आपको पीरियड जानना हो, ये जानना हो, तो आप फॉर हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन करिए। यदि आपको पॉइंट जानना हो, तो आप सिंस व्हेन से क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो सिंस व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर देते समय सिंस लगा के हमें टाइम बताना होगा, और फॉर हाउ लॉन्ग से करेंगे तो फॉर लगा के आंसर बताना होगा। तो क्वेश्चन है आप कब से DSEL आ रहे हैं, since when have you। सबसे पहले WH फैमिली का एक मेंबर, फिर आएगा हैज हैव में से एक, क्योंकि यू है तो लगेगा हैव, फिर तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, चौथे नंबर पे बीन, पांचवें नंबर पे मेन वर्ब आना, कम में ING, छठवें नंबर पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रपोजिशनल है, टू DSEL, राइट। सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग टू DSEL, आप कब से DSEL आ रहे हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग टू DSEL। नेक्स्ट, वह 2 सालों से क्या कर रही है। वह 2 सालों से क्या कर रही है, 2 सालों से और रही है आ रहा है बच्चों। What has she been doing for 2 years? What has she been doing for 2 years? What has she been doing for 2 years? आप लंबे समय से कहाँ रह रहे हैं। आप लंबे समय से कहाँ रह रहे हैं, लंबे समय से
रह रहे हैं। Where have you been living for a long time? Where have you been living for a long time? Where have you been living for a long time? तो 3 सेंटेंसेस बच्चों आपके सामने हैं। आप कब से DSCL आ रहे हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग टू DSCL? वह 2 सालों से क्या कर रही है? व्हाट हैज शी बीन डूइंग फॉर 2 years? आप लंबे समय से कहां रह रहे हैं? वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? अब आइए बच्चों लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं। स्टेप नंबर 6 है जिसे हम बोलते हैं, स्टेप नंबर 6 को हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? लास्ट फॉर्म है ये, इसे कर देंगे हैजंट और इसे कर देंगे हैवेंट। WH फैमिली प्लस हैजंट हैवेंट, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV फोर्थ ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। पहला सेंटेंस है, आप कई दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं? आप कई दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए आ रहा है बच्चों, कई दिनों से, रहे हैं और नहीं भी आ रहा है। सबसे पहले देखिए क्यों के लिए हम यूज करेंगे WH फैमिली, कोई एक मेंबर तो आ जाएगा वाई, फिर यहां है आप तो लगेगा हैव और हैव में लगा देंगे नॉट। वाई हैव इट एक्सक्यूज मी यू बीन कमिंग टू कॉलेज? Why haven't you been coming to college for many days? Why haven't you been coming to college for many days? आप कई दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं? वह कब से वहां नहीं जा रहा है? वह कब से वहां नहीं जा रहा है नहीं, कब से आ रहा है बच्चों? For how long hasn't he been going there?
ऐसा ट्रांसलेशन हो जाएगा, फॉर हाउ लॉन्ग हैजंट ही बीन गोइंग देयर, वह कब से वहां नहीं जा रहा है। वह 4 घंटे से क्या नहीं कर रहा है। वह 4 घंटे से क्या नहीं कर रहा है, तो देखिए आ रहा है बच्चों 4 घंटे से क्या, और नहीं भी आ रहा है भी आ रहा है, टाइम की बात हो रही है। वॉट हैजंट ही बीन डूइंग फॉर 4 hours। तो यहां हम देखेंगे तो ट्रांसलेशन होगा व्हाट हैजंट ही बीन डूइंग फॉर 4 hours। तो यहां पास हमारे पास 3 सेंटेंसेस बच्चों। आप कई दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं, वाई हैवेंट यू बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर मैनी डेज, वह कब से वहां नहीं जा रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग हैजंट ही बीन गोइंग देयर, और अगला है वह 4 घंटे से क्या नहीं कर रहा है, वॉट हैजंट ही बीन डूइंग फॉर 4 hours। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, इस टेंस के हमने 6 फॉर्म क्लियर कर लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव, फिर इसी का नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो 6 के सारे फॉर्म्स क्लियर हो गए, और हर एक फॉर्म में मैंने कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। प्यारे बच्चों, अब जो भी स्टूडेंट इस टेंस को पढ़ाते समय जितने भी एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, सारे एग्जाम्पल्स को हिंदी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएगा, उस एक स्टूडेंट को मिलेगा एक प्राइज। आई होप कि आप एक्साइटेड होंगे सेंटेंसेस को राइट करने और कमेंट करने में। Once again, thank you so much for watching our video. Thank you so much.